हे गाइस, आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। हम सब अपनी लाइफ में ऐसी सिचुएशन से हमेशा गुजरते हैं जब किसी पुराने फ्रेंड को याद कर रहे होते हैं। उतने में उस फ्रेंड की कॉल आ जाती है या फिर हमारा वो फ्रेंड खुद हमसे अचानक से मिलने आ जाता है। हम सब के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ ही होता है, पर अलग अलग तरीके से। किसी को कुछ खाने का मन होता है तो वो चीज हमें कहीं से अचानक से मिल जाती है, और ये होता है हमारे माइंड के पावर से। आज की इस वीडियो में हम अपने माइंड और लॉज ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कनेक्शन को जानेंगे और इसे समझेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता ही है। इसे ना मानने वाले लोगों पर भी ये सेम और उतना ही काम करता है जितना इसे मानने वाले लोगों पर होता है। ना मानने वाले लोग ये बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है, ये कंसेप्ट झूठा है। तो भाई साहब, आप इसे ऐसे ही यूज कर रहे हैं और ये आपके लिए भी बिल्कुल ठीक ऐसे ही काम कर रहा है, क्योंकि आप बोलते हैं कि ये कंसेप्ट काम नहीं करता, तो ये आपके लिए काम नहीं करता। एग्जैक्टली जो आप चाहते हैं वही हो रहा है। वेल, माइंड के लॉज भी कुछ ऐसा ही करते हैं। माइंड को वर्ड्स और लैंग्वेजेस समझ नहीं आते, क्योंकि जब हम कोई वर्ड बोलते हैं तो उससे जुड़ी हुई पिक्चर्स हमारे माइंड में आ जाती है, और जब हम नहीं, ना जैसे वर्ड्स को यूज करते हैं तो माइंड में नहीं का मतलब जरूर है, पर इसकी कोई इमेज नहीं। बुक्स बोलने पे या कार बोलने पे माइंड में इमेजेस आती है, वर्ड्स नहीं। सिंपल वे में देखा जाए तो हमें बचपन से ही स्कूल्स में अल्फाबेट्स सिखाते हुए इमेजेस ही दिखाई गई थी, जैसे ए फॉर एप्पल, साथ में एप्पल वाली ये इमेज। ऐसे ही ऊ से उल्लू और इसके साथ उल्लू की ये इमेज। तो माइंड को हमारे चाइल्डहुड में ही डिफाइन कर दिया गया था कि अगर कुछ याद रखना है, समझना है, तो हमें वर्ड्स और पिक्चर्स को रिलेट करना ही पड़ेगा। ये प्रोसेस भी ऑटोमेटिकली ही होता है। हमें इन्हीं पिक्चर्स को बनाना सीखना होता है। जैसे अब जब भी हम किसी फ्रेज को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमारे माइंड में उस फ्रेज की इमेज ऑटोमेटिकली बनने लगती है। चलो टेस्ट करके देखा जाए। एक लड़का सड़क में भाग रहा है, तो क्या हुआ? क्या आपने सच में ये लिखा हुआ पढ़ा, या फिर आपने अपने माइंड में भागते हुए लड़के की एक पिक्चर इमेजिन की? ये है हमारा माइंड। जब भी हम किसी नेगेटिव थॉट को सोचते हैं तो हम उस थॉट को नहीं बल्कि उससे रिलेटेड उन पिक्चर्स को रिपीट करते हैं। मुझे ट्रैफिक में नहीं फंसना, मैं इतना बड़ा कहाँ हूँ, नहीं ये मेरे बस की बात नहीं है, जैसे फ्रेज हमारे माइंड में हमेशा नेगेटिव पिक्चर्स ही बनाते हैं। यानी कि हमारी लाइफ में पिक्चर्स का रोल तो है। कैसे? आप अभी बताइए, आप कैसे हैं? आपका आंसर है मैं अच्छा हूँ, आई एम फाइन। ओके, तो अभी आप कैसा फील कर रहे हैं? इसे क्लियर करते हैं। इसी क्वेश्चन का जवाब आई एम ग्रेट ये बोलिए, आई एम फैंटास्टिक। अब कैसा फील हो रहा है? दोनों में डिफरेंस बहुत इजीली पता लग जाता है जब आप इसे लाउडली बोलते हैं, क्योंकि जब हम फाइन वर्ड का यूज करते हैं तो ये वर्ड माइंड में एक बैलेंस्ड या लो एनर्जी वाली इमेज बनाती है, पर जब हम फैंटास्टिक या ग्रेट वर्ड को यूज करते हैं तो ये एक पॉजिटिव और एनर्जेटिक वर्ड वाली इमेज बनाती है। तो हमारी बॉडी भी वैसी ही रिस्पॉन्ड करती है। तो हमें अपने माइंड में बन रही इमेजेस पे थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा अमाउंट में हमारी एनर्जी को ड्रेन कर देती है। अक्सर हम पास्ट में हुए नेगेटिव इंसिडेंट्स को बैठकर सोचते रहते हैं, वही पिक्चर्स रिपीट करते रहते हैं और बाद में खुद को कोसते हैं, मैं हूं ही अनलकी। वेल, ओवर थिंकिंग से सिर्फ एनर्जी ही ड्रेन होती है, बदलता कुछ भी नहीं है। तो अभी से लाइफ के नेगेटिव वर्ड्स, इमेजेस और फ्रेजेस को छोड़ दें। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। माइंड सिर्फ इमेजेस और पिक्चर्स पे ही रिस्पॉन्ड करता है। हम सभी को मूवीज देखना काफी पसंद है। आपको किस टाइप की मूवीज पसंद है? मुझे तो कॉमेडी बहुत पसंद है। पर जब हम थोड़ी इमोशनल फैमिली टाइप मूवीज देखते हैं
तब मूवीज के सीन्स के साथ हम भी इमोशनल हो जाते हैं। जैसे हम हॉरर मूवीज देखते हैं तब हम डरने लगते हैं, लेकिन हॉरर मूवी रात में और अकेले में देखी जाए तो वर्ड्स और पिक्चर्स का हमारे माइंड पे इम्पैक्ट तो पड़ता ही है, पर इसके साथ जब हम टोन भी ऐड कर देते हैं तो हमें चीजें फील भी होने लगती है। हम रोते हैं, डरते हैं, जबकि हमें पता होता है कि सामने सिर्फ मूवी चल रही है, अभी ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं चल रहा। फिर भी हम उस डर को और सीन को फील कर पा रहे होते हैं। ऐसे ही जब हम किसी से बात करते हैं तो हम उस टाइम पे वो बात, सिचुएशन को इमेजिन कर पाते हैं, क्योंकि ये हमारा माइंड ऑटोमेटिकली करता है। तो फिर उस सिचुएशन की वो नेगेटिव एनर्जीज को भी फील कर रहे होते हैं। ये डर हमारी माइंड को फ्रीज या पैरालाइज कर देता है, क्योंकि हमारे माइंड को इमेजिनरी और रियलिटी में फर्क करना नहीं आता। इसी वजह से भी हम रात को सपने देखते हुए उसे सच में महसूस करते हैं। सच्चाई का हमें पता तो सुबह उठने के बाद ही लगता है। हमें इस बात का काफी बेनिफिट मिल सकता है। ये था हमारा सेकंड पॉइंट कि हमारा माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क करना नहीं पता। तो जब हम चीजों को और अपने वर्क को इमेजिन करते हैं तो हमारा माइंड उन मसल्स को रियलिटी में यूज करता है जिनकी जरूरत हमें काम करते वक्त पड़ती है। एक रिसर्च किया गया इस बात को समझने के लिए। एक ग्रुप के लोगों को जो रोज पियानो बजाने की प्रैक्टिस किया करते थे, उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया। उनके ब्रेन पे ऑब्जर्वेशन केबल लगाई गई और उन्हें पियानो बजाने के लिए बोला गया। इसके बाद उन्हें नेक्स्ट डे चेयर पे आराम से बैठाया गया और केबल्स लगाकर उन्हें ये इमेजिन करने को बोला गया कि वो अभी पियानो बजाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। रिजल्ट ये रहा, उनकी ब्रेन के पैटर्न्स दोनों बार सेम थे और उनका ब्रेन वो सब मसल्स यूज कर रहा था जो वो रियलिटी में पियानो बजाने के लिए किया करते थे। हम खुद के साथ भी बहुत बार, हर बार प्रॉमिस करते हैं अब अपनी लाइफ को चेंज करेंगे। हमारे ब्रेन पे इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ता है, पर फिर कुछ ही टाइम के बाद हम ये प्रॉमिस भूल भी जाते हैं। सुबह उठने के लिए काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, कोई मोटिवेशन काम नहीं आती। अलार्म बजता है पर उसका कोई फायदा नहीं। हम या तो उसे बंद कर देते हैं या फिर स्नूज करके फिर से सो जाते हैं। पर ऐसा क्यों होता है? हम अपने माइंड को अच्छे से नहीं जानते। इमेजिन करके वर्ड्स को मोटिवेशन के लिए यूज करने पे भी हम कुछ चीजों के लिए फेल ही हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लाइफ को चेंज नहीं करना चाहते या कुछ करने के लिए एफर्ट करना ही नहीं चाहते, बल्कि ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये बहुत ही आलसी है। इसे मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं। ये हमेशा इजी वे फाइंड करता है, काम ना करने के लिए एक्सक्यूजेस निकालता है, बस आराम ही करना चाहता है। इसी वजह से हमें सुबह उठने के लिए बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है। हम चाहे जितनी मर्जी इसके साथ फाइट कर लें, ये करवाता अपनी ही है, क्योंकि हमारी विल पावर इसके सामने कमजोर पड़ जाती है। विल पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम कुछ करते भी नहीं। यही माइंड दूसरे लोगों को देखकर बेकार की चीजों की ओर अट्रैक्ट हो जाता है और उन चीजों को एक्सेप्ट भी एकदम कर लेता है। एक छोटे बच्चे को आपने लोगों की नकल करते हुए देखा होगा। इस वजह से भी होता है क्योंकि हमारा माइंड दूसरे से इजीली इन्फ्लुएंस हो जाता है। हम दूसरे लोगों की बातों में, स्पेशली प्रेडिक्शन करने वाले लोगों की, एकदम सुन लेते हैं। फिर वो पॉजिटिव बोले या नेगेटिव, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर इसके बाद हमारी संगत भी ऐसे लोगों के साथ ही बढ़ती जाती है। जब हम बैड हैबिट्स की ओर बढ़ जाते हैं तब हमारा फ्रेंड सर्कल भी इन्हीं जैसा और माइंड थॉट नेगेटिव हो जाता है। आपने खुद भी देखा होगा, एक सेम थॉट प्रोसेस वाले लड़के का फ्रेंड सर्कल भी उसके जैसे ही लड़कों जैसा हो जाता है और वो अपने आसपास भी ऐसे ही लड़कों को अट्रैक्ट करता है। एक मूवी स्टार के आसपास मूवी स्टार, बिजनेसमैन के आसपास बिजनेसमैन जैसे ही सर्कल बनते हैं। आप अभी तक जैसे लोगों से मिले हैं, जैसे लोगों के साथ अभी हैं, ये सिर्फ आपके थॉट्स और उनके ऊपर एक्ट करने के तरीके से हुआ है, क्योंकि हमारा माइंड एक पावरफुल मैग्नेट है। जिस चीज पर ज्यादा ध्यान देते हैं हम वो चीज अपनी लाइफ में पाते हैं।
और हम ज़्यादातर टाइम सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को ही सोचते रहते हैं, जो आगे चलकर हमें फिर वैसा ही एनवायरनमेंट दे देती है। ये थे हमारे सबकॉन्शियस माइंड के 5 बेसिक रूल्स या लॉज, जिन पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। एक बार फिर इन पॉइंट्स को रिपीट कर लेते हैं। नंबर 1, माइंड हमेशा पिक्चर्स में ही समझता है, इसे वर्ड्स समझ नहीं आते। नंबर 2, इसे इमेजिनरी एंड रियलिटी में फर्क नहीं पता। नंबर 3, माइंड जितना हो सके काम ना करना पसंद करता है। नंबर 4, ये दूसरों की कमांड पे इजीली एक्ट करता है। और नंबर 5, ये एक मैग्नेट है और ये मैग्नेट की तरह ही काम करता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।